ये वीडियो मैं पूरे 10 दिन बाद बना रही हूँ as I had already mentioned this point in the comment section of my previous video that due to my exams I was quite unable to upload videos, but इस वीडियो के साथ I have come back और आज की वीडियो में हम सीखेंगे the usages of will and shall, how to use will and shall into sentences। अगर आप मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आई एम अर्शी आरा, यू इंग्लिश कंपेनियन, जो कि आपको इस चैनल के थ्रू बहुत प्रैक्टिकल और इजी वे में इंग्लिश सिखाना चाहती है। मैं मेन वर्ब्स आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर। मैं आपको ग्रामर नहीं सिखाना चाह रही हूँ। मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ कि आप ग्रामर सीखो। मैं कई बार काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात बोल चुकी हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर नहीं सीखना है, क्योंकि ग्रामर इज़ ऑल अबाउट रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। जिस तरह से हम साइंस में और मैथ्स में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को याद करते हैं, सिमिलरली ग्रामर में भी हमें बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं, किसके साथ क्या लगाना है, कब लगाना है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमें इन सारी चीज़ों में जाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें कोई ग्रामर थोड़ी ना सीखना है। हमारी फील्ड ग्रामर नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीखना है, ताकि हम अच्छे से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, अपने करियर को एक हाई लेवल पर पहुंचा पाएँ। काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, इसलिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो एज ए नॉर्मल स्पीकर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने पर ध्यान देना है, ना कि ग्रामर पर। बट हाँ, ये भी सच है कि कुछ ऐसे ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो एज अ बिगिनर आपको कुछ टॉपिक्स और कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे, ताकि आप इजीली सेंटेंसेस फ्रेम कर पाओ। इसलिए मैं आपको मेन वर्ब सिखा रही हूँ, और मेन वर्ब्स भी मैं आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं सिखाऊंगी, अदरवाइज आपको लगेगा कि लाइन वाइज हमें ग्रामर ही सिखाया जा रहा है। हम सारे के सारे मेन वर्ब्स को सीखेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि किस मेन वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जब आप इन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह के सेंटेंस को बोलना है। अच्छा, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे विल और शेल के यूसेजेस को। विल और शेल बहुत आसान है। मुझे हैड, विल और डिड, ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इजी लगती हैं, क्योंकि इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ चेंज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब्स को। फॉर इंस्टेंस डू और डज में हम बार बार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, कि डू को हमें आई, वी, यू के साथ यूज़ करना है, 2 से ज़्यादा लोगों के साथ यूज़ करना है, 1 से ज़्यादा लोगों के साथ, जबकि डस का यूज़ हमें सिंगुलर पर्सन के साथ करना है। बट बाकी की जो डिड या फिर हैड हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें ऐसा नहीं है। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी होती हैं, जैसे कि हैड और डिड, इन्हें हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ बिंदास यूज़ करते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। बट हाँ, विल और शेल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। शेल का यूज़ हम करते हैं आई और वी के साथ, जबकि विल का यूज़ आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ करोगे। नाउ विल एंड शेल, बोथ दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन। जब भी कोई चीज़ फ्यूचर में होगी, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम विल और शेल का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि आप कल स्कूल जाओगे। कल अभी आया नहीं है और आप कल स्कूल जाओगे, तो हम विल और शेल का यूज़ करते हैं। शेल का यूज़ आप सिर्फ आई और वी के साथ करोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कहना है कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो आप ये नहीं बोलोगे आई विल गो टू स्कूल, आप कहोगे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। हालांकि शेल हो या विल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ लोग यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश पीपल को भी देखोगे जो नेटिव्स हैं, तो बिंदास सभी के साथ यूज़ किया जाता है। बट हाँ, एक ट्रेडिशनली ये है कि शेल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं। तो आई शेल गो टू स्कूल या फिर वी शेल गो टू स्कूल, तो आई और वी के साथ आप शेल का यूज़ करोगे, जबकि विल का यूज़ आप बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ करोगे। I shall go to school, we shall go to school, you will go to school, they will go to school, रोहन एंड सोहन will go to school। इस तरह से आप will और shall का यूज करोगे। Now let's quickly take a look at some examples of will and shall। For instance, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, I shall come to meet you। वो तुमसे मिलने आएगा, he will come to visit you। आप मिलने के लिए visit और meet दोनों ही वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। पापा कल बाजार जाएंगे, पापा विल गो टू द मार्केट टुमारो। मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, आई शैल नॉट रिसीव हिज कॉल। मैं उसका फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगी, आई शैल नेवर रिसीव हिज कॉल।
अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो आप विल या शैल के बाद सिंपली नॉट लगा दोगे। आई नीड नॉट टेल यू, क्योंकि हमने टेंसेस की वीडियो में भी सीखा है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। और अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, मतलब कोई क्वेश्चन करते हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आओगे। फॉर इंस्टेंस, क्या मैं उसका फोन कभी नहीं उठाऊंगी, शैल आई नेवर रिसीव हिज कॉल, तो हमने शैल को पहले रखा, देन हमने अपना जो एज इट इज रूल है उसको अप्लाई किया। वो तुमसे मिलने कभी नहीं आएगा, ही विल नेवर कम टू मीट यू। हम संडे को पिकनिक पर जाएंगे, वी शैल गो टू द पिकनिक ऑन संडे, हम संडे को पिकनिक पर जाएंगे। राधिका रोहन के साथ पढ़ाई करेगी, राधिका विल स्टडी विद रोहन, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, वी विल नेवर मीट अगेन। क्या रोहन तुम्हारे साथ खेलेगा, विल रोहन प्ले विद यू। क्या पापा यहाँ पर आएंगे, विल पापा कम ओवर हियर। तो इस तरह से आप विल और शैल का यूज कर फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए सेंटेंसेस बनाते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो आप एज इट इज विल और शैल को स्टार्टिंग में ले आओगे। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, विल यू कम टू मीट मी। क्या राधिका अमन के साथ पढ़ाई करेगी, विल राधिका स्टडी विद अमन। क्या मैं जाऊंगी, शैल आई गो। तो इस तरह से आप विल और शैल को स्टार्टिंग में ले आओगे। अगर आप कोई WH टर्म का यूज करोगे तो आप विल और शैल के पहले उसे रख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल कहाँ जाऊंगी, वेयर शैल आई गो टुमारो, तो आपने शैल से भी पहले विल को रख दिया, सॉरी शैल से भी पहले आपने वेयर को रख दिया। तो इस तरह से आप WH टर्म का यूज करोगे तो आप सबसे पहले उसे रखोगे, देन आप हेल्पिंग वर्ब को रखोगे, देन एज इट इज आप पूरा जो रूल है, जो सेंटेंस है, उसे अप्लाई करोगे। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करोगे। हम हेल्पिंग वर्ब सीख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख रहे हैं ताकि हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको जितना ज़्यादा आपसे हो सके आपको बोलना पड़ेगा। आपको जब कभी मौका मिले आप खुद से बातें करो। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करो, सिंपल सेंटेंसेस बोलो, हर एक चीज़ को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल इंग्लिश लेसन्स फ्यूचर में मिले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स इन फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।